कि कैसे 1994 में इन्फोसिस के अगर आप लोगों ने 9,400 रुपये में इन्फोसिस के 100 शेयर खरीदे होते तो आज उसकी वैल्यू 9,400 से बढ़ के अभी 1,400 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ के हो चुकी होती। तो ये सिर्फ पॉसिबल हो पाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। इन्फोसिस के अलावा अभी हम लोग यहाँ पे आईटीसी का एक एग्जाम्पल लेंगे, जिसके ऊपर से हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए लॉन्ग टर्म के लिए कितना ज़्यादा पैसा हम लोग कमा सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग दुनिया का 8वें अजूबे के नाम से भी जाना जाता है। आज के इस टॉपिक में हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है और इसके इस्तेमाल से हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं और इसे क्यों 8वें अजूबे के नाम से जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इस दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है इसे पाता है और जो इसे नहीं समझता है वो उसे चुकाता है। स्टॉक मार्केट के अंदर पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा तभी मिलता है जब आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट किया हो, उसके ऊपर कोई रिटर्न मिले और उस रिटर्न को आप लोगों ने फिर से इन्वेस्ट किया हो, तभी जाके आप लोगों को पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक ऐसा टूल है जिसका अगर आप लोग सही तरीके से यूज करोगे तो आप लोगों के 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 10 करोड़ तक भी पहुंच सकता है आने वाले 30 सालों में। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, 10,000 के निवेश को पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इस्तेमाल करके 30 सालों में 10 करोड़ रुपये तक भी आप लोग रिटर्न्स कमा सकते हो। है ना कमाल की बात। आइए देखते हैं कि 10,000 से 10 करोड़ रुपये कैसे बनाए जा सकते हैं। इसके लिए आपको 10,000 रुपये को 36% वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से निवेश करने पड़ेंगे। हर साल आप लोग देखेंगे कि सिर्फ 10,000 रुपये के 36% कंपाउंड इंटरेस्ट का लाभ लेकर आप लोग 30 साल में 10 करोड़ रुपए बना सकते हैं और वो सिर्फ पॉसिबल हो पाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो कुल लाभ मिलता आप लोगों को 10,000 रुपये का हर साल 36% यानी कि 3,600 रुपये और 30 साल तक आप लोगों को हर साल 3,600 रुपये मिलते, मतलब कि 30 साल के करीबन 1,08,000 रुपये आपको मिलते और 10,000 रुपये आपकी जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो, मतलब कि आप लोगों को 30 साल के अंत में 1,18,000 रुपये मिलते हैं। और वही 10,000 रुपये अगले 30 सालों के लिए कोई ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दो जो हर साल 36% के आसपास रिटर्न देती है, तो अगले 30 सालों में आपके 10,000 रुपये 10 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। अगर आप लोग हिस्ट्री उठा के देखोगे तो कई सारे ऐसे स्टॉक है जिन्होंने 36% से भी ज्यादा कंपाउंडिंग रिटर्न्स दिया है। तो अगर आप लोग वन टाइम किसी एक स्टॉक को पकड़ के उसके अंदर 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर देते हो और उसका ग्रोथ 36% के आसपास रहता है, तो वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स आप लोगों को दे सकती है लॉन्ग टर्म में। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का काफ़ी ज़्यादा अच्छा फायदा है और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से। अभी हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग स्टॉक मार्केट के अंदर काम करती है। अभी हम लोग यहाँ पे आईटीसी का एग्जाम्पल लेते हैं। आईटीसी का आईपीओ 1970 के अंदर आया था। उस टाइम पे एक शेयर का प्राइस 3 रुपीज़ के आसपास था, मतलब कि आप लोगों ने उस टाइम पे 1970 के अंदर 3,333 शेयर बाय किए होते, यानी कि 10,000 रुपये के शेयर बाय किए होते 1970 के अंदर, तो आज उसकी वैल्यू कहाँ तक पहुँच जाती उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि 1970 के बाद 1978 के अंदर ये कंपनी ने 1GEM5 का बोनस डिक्लेयर किया था, मतलब कि आप लोगों के 3,333 शेयर अभी बढ़ के 4,000 शेयर पहुँच चुके होते। इसके बाद 1980 के अंदर 1GEM5 का फिर से बोनस डिक्लेयर किया, मतलब कि आपके पास जो पहले 4,000 शेयर थे वो भी बढ़ के 4,800 शेयर पहुंच चुके होते। 1989 के अंदर ये शेयर वापस बढ़ के 9,600 के आसपास पहुंच जाते, क्योंकि ये कंपनी ने 1989 के अंदर 1GEM1 का बोनस डिक्लेयर किया था। उसके बाद 1991 में ये कंपनी ने फिर से 3GEM5 का बोनस डिक्लेयर किया, मतलब कि आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर 15,360 के आसपास पहुँच जाते। 1994 में ये कंपनी ने फिर से 1GEM1 का बोनस डिक्लेयर किया, मतलब कि आपके नंबर ऑफ शेयर दुगने हो गए, यानी कि जो 15,360 शेयर थे वो भी बढ़ के 30,720 शेयर पहुंच जाते। 2005 में ये कंपनी ने एक बार बोनस एंड एक बार स्प्लिट किया। बोनस 1GEM2 का था एंड स्प्लिट 10GEM1 का था, मतलब कि आपके नंबर ऑफ शेयर 1994 के अंदर जो 30,720 के आसपास थे वो भी बढ़ के 4,60,800 के आसपास पहुँच जाते। 2010 में ये कंपनी ने फिर से 1GEM1 का बोनस डिक्लेयर किया, मतलब कि आपके पास जो 4.6 लाख शेयर थे वो भी बढ़ के 9.2 लाख शेयर के आसपास पहुंच जाते। 2016 में ये कंपनी ने फिर से 1GEM2 का बोनस डिक्लेयर किया, यानी कि 1970 के अंदर आप लोगों के पास आईटीसी के 3,333 शेयर थे, वो भी 2016 में बढ़ के 13,82,400 के आसपास पहुँच जाते। यानी कि आप लोग इस कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन अभी आज के वैल्यू पे देखोगे तो करीबन 29 करोड़ के आसपास निकल के आता है और डिविडेंड तो अलग से।
यानी कि 1970 के अंदर आप लोगों ने आईटीसी के अंदर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 30 करोड़ से भी ज़्यादा होती। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि स्टॉक के अंदर कई बार बोनस एंड स्प्लिट होने की वजह से नंबर ऑफ शेयर आप लोगों के कई गुना बढ़ जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अंदर ही आता है। तो अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लोगों के पास डीमेट अकाउंट रहना कंपलसरी है। अगर आप लोगों के पास अभी तक कोई डीमेट अकाउंट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंडिया का नंबर 1 फुल टाइम सर्विस ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग का एंड इंडिया के टॉप 2 डिस्काउंट ब्रोकर ज़ेरोधा एंड अपस्टॉक का डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक डाल दिया। आप वहां पे जाकर डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और आज ही अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत कर सकते हो।